हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हाउ विल यू चेक योर आंसर। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ फिगर्स दे रखे हैं और इसकी हमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए वाले से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, एक स्टार टाइप का दे रखा है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों तरफ के फिगर क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। तो यहां पे अगर हम इसको इस तरह से लाइन खींच दें, ये वाली, तो ये हमारी क्या होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह से अगर हम ये एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट ये एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से मिला दें तो यहां पे इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और इसको अगर हम देखें तो यहां पे ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये होगी L4। यहाँ पे L1, L2, L3, L4, तो ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो यहाँ पे कहता है कि हाउ विल यू चेक योर आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना के चेक कर लेंगे कि कोई भी और लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है या फिर नहीं है। तो हम ऐसे आंसर चेक करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमसे सिर्फ ये पूछा है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट आते हैं बी वाले पे। तो ये हमारा एक क्रिसमस ट्री टाइप का दे रखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अगर हम एग्जैक्टली 20 से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस लाइन के लेफ्ट और राइट देखें तो ये एग्जैक्टली सेम फिगर है, लेकिन इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम आंसर 1। अब आते हैं हम सी वाले फिगर पे। तो सी वाला फिगर हमारा क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, देखो, एक तो हमारी इस तरह की ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहां पे अगर हम इस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री लें तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरी हमारी किस तरह की होगी, इस तरह की, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो फिगर है ये इधर है, ये इधर है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और इसको अगर हमने बनाया तो इधर और इधर वाले सेम फिगर है, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके अलावा इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिगर यहाँ भी नहीं है। तो इसके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं हम डी वाले पे। तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है, ये एक इस तरह का फिगर दे रखा है। अब यहां पे अगर हम देखें तो एक तो हमारी, अगर हम इसके एग्जैक्टली बीच से एक लाइन निकालें इस तरह से, तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो क्योंकि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम हो जाएगा। और दूसरी क्या होगी हमारी, इस तरह की, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके अलावा इसके पास कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे दो तरीके और बचते हैं। एक तो इसका डायगोनल टाइप का। अब अगर हम इसका इस तरह से डायगोनल बनाएं तो यहाँ पे ये अगर इससे मिल भी जाए, तो पहली बात तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप में है। लेकिन अगर ये मिल भी जाए तो ये हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये जो है वो यहाँ पे आएगा और ये जो है वो यहाँ पे आएगा। तो डायगोनल तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो इसके पास पॉसिबल 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो यहाँ पे डी का आंसर हो जाएगा आंसर 2। ई वाले पे आते तो ई वाला हमारा क्या दे रखा है, ये एक बटरफ्लाई दे रखा है। यहां पे अगर हम देखें तो इसके इधर वाले पंख और इधर वाले पंख, ये दरअसल एक तीतर दे रखा है, बटरफ्लाई नहीं है। तो यहां पे ये इस तरह की अगर हम एक लाइन ले, ये, तो यहाँ पे इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से देखें तो यहाँ पे ऊपर इसका मुंह है, ये पंख है, लेकिन नीचे इसका मुंह है नहीं और पंख भी अलग टाइप के हैं। डायगोनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम डायगोनल लेंगे तो इधर मुंह रहेगा, इधर मुंह नहीं रहेगा डायगोनल के इधर। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आते हैं एफ वाले पे। तो ये हमारा एक एरो दे रखा है
डबल एरो जिसका दोनों तरफ मुंह है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो हमारा इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे अगर हम इसकी लाइन बना लें इस तरह से, तो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी हमारी किस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जो इसके सेंटर से जाएगी, यानी कि इस तरह से। तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसके पास दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन आ स्क्वायर्ड पेपर। यहाँ पे ये कुछ हमारे फिगर्स दे रखे हैं जो कि बुक में दे रखे थे, और हमसे कह रहा है कि इसको स्क्वायर्ड पेपर पर लिखना है। स्क्वायर्ड पेपर क्या होता है, यही जिस पेपर पे हमारे ये स्क्वायर बने होते हैं ना, उनको स्क्वायर्ड पेपर बोलते हैं। तो हमने पहले ही पूरे क्वेश्चन को ही स्क्वायर्ड पेपर पे लिख लिया है। आगे कहता है कि कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज टू डॉटेड लाइन एज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। पे ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये हमारी सिमेट्रिक लाइन है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो ए वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, ये हमारी एक डॉटेड लाइन दे रखी है, ये डॉटेड लाइन दे रखी है, और एक ये लाइन दे रखी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको अगर हम सिमेट्रिक लाइन माने, ठीक है, तो इसकी जो सिमेट्री होगी तो वो किधर होगी, इधर होगी। तो यहाँ पे देखो इस फिगर को अगर हमें सिमेट्रिक बनाना है तो यहाँ पे 1 2 3, यानी 1 2 3, तो यहाँ पर हमें इससे मिला देना है इसको, ठीक है। तो ये एक लाइन बन गई। तो अब यहाँ पे अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये और ये जो है फिगर क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर ये वी टाइप का बना है, लेकिन ऊपर नहीं है, तो हमें ऊपर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी 3 पॉइंट्स के बाद है 1 2 3, तो 3 पार्ट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और इनको मिला देंगे। इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। और ये हमारा क्या, ये हमारा सिमेट्रिक फिगर है हर एक डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में। बी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो बी वाला हमारा ये इस तरह से दे रखा है। तो पहले तो हम इस लाइन को सिमेट्रिक लाइन मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर फिगर बना लेंगे। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। तो इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, ये लाइन हो जाएगी। इसको हम ऐसे ही मिला देंगे, इसको भी हम ऐसे ही मिला देंगे, और ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर हम इस डॉटेड लाइन को देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा फिगर इधर आएगा, तभी ये सिमेट्रिक फिगर बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला पहला डॉट है, ये हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये डॉट जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये डॉट जो है वो यहाँ पे आएगा। ये वाला डॉट जो है वो कितने पार्ट्स के बाद है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में अगर हम इधर आते हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, और फिर ये तो दे रखा है। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद में इसको ऐसे ही मिला देंगे, इसको ऐसे ही मिला देंगे, फिर उसके बाद में ये इससे मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारा जो दे रखा है वो सी वाला, ये हमारा इस तरह का फिगर दे रखा है। अब इसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो दे रखा है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो इसको हम ऐसे ही मिला देंगे, और इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, इसको ऐसे मिला देंगे। फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये सब कंप्लीट फिगर हो गया। इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक हो गया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें सिमेट्रिक बताना है तो इस फिगर को हमें पूरा नीचे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहला डॉट एक पार्ट के बाद, तो इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद में ये
टर्न हो रहा है तो इधर हम इसको टर्न कर देंगे, फिर ऊपर जा रहा है तो हम इसको इस तरह से नीचे ले आएंगे, फिर ये इधर टर्न हो रहा है तो इसको हम इधर टर्न कर लेंगे, उसके बाद में फिर ऊपर जा रहा है तो फिर हम ऊपर जाएंगे। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, 1 2 3। तो उसके बाद में ये इधर जा रहा है तो इधर आ जाएंगे हम, उसके बाद में एक और ऊपर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे बना लेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर ये और फिर इस तरह से, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट फिगर बन गया, जो कि हमारा दोनों डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा इस तरह का दे रखा है। अब अगर हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे ये एक पॉइंट चलना है, एक तो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, एक पार्ट हो गया। उसके बाद में 1 2, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3, 1 2 3, तो इस लाइन पे ये 3 पार्ट के बाद पॉइंट लगा है, तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में ये फिगर इधर आ गया। अब अगर इस डॉटेड लाइन को देखें तो ये फिगर ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही बनेगा ऊपर। तो यहाँ पे देखो पहला डॉट आएगा 2 पार्ट्स के बाद, तो 1 2 यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कहाँ पे आएगा, इधर देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये कितना दूर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आएगा। उसके बाद में इनको मिला देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा इस तरह से, इसको तो हम ऐसे ही मिला देंगे। फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, कितने पॉइंट के बाद, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसको तो ऐसे ही कर देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट फिगर बन गया। ये हमारा क्या है, बेसिकली एक हेक्सागन है, जिसमें अपोजिट साइड क्या है, ये इक्वल लेंथ की हैं और ये इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ये हमारा इस तरह का फिगर दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट है, एक पार्ट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे और इनको इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे मिला देते हैं इस तरह से। उसके बाद में ये वाला पॉइंट है, इस कितनी दूर पे है, 1 पार्ट के बाद है, तो यहाँ पे है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद में ये 1 पार्ट दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में तो ये सिमेट्रिक फिगर बन गया। अब हमें क्या करना है, इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो इसी फिगर को हमें नीचे लाना है। तो पहला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। उसके बाद में ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स के बाद 1 2 3, यानी यहाँ पे आएगा। और ये वाला ये पॉइंट हो जाएगा। इनको मिला देते हैं, तो ये तो हम ऐसे ही मिला देंगे, इसको इसके साथ ऐसे ही मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में इसको हमें इधर दिखाना है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद में इसको ऐसे मिला देंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट फिगर बन गया। और ये हमारा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक फिगर है। नेक्स्ट आते हैं हम एफ वाले पर। तो एफ वाला हमारा फिगर किस तरह से दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है। पहले हम इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 पार्ट्स के बाद डॉट दे रखा है, तो हम इसके 3 पार्ट्स के बाद हम डॉट लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे। उसके बाद में ये दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद में ये पॉइंट कहाँ दे रखा है, 2 पार्ट्स के बाद 1 2, यानी कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इनको हम मिला देते हैं। पहले हम इसको इसके साथ मिला देते हैं इस तरह से। उसके बाद में इस तरह से मिला देंगे, फिर
इस तरह से मिला देंगे और फिर इस तरह से मिला देंगे। तो इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक फिगर मिल गया। अब इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये वाला पहला डॉट है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा डॉट इससे एक पार्ट ऊपर, उसके बाद में ये वाला डॉट आएगा 1 2 3, 1 2 3 यानी यहाँ पे, उसके बाद में ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब इनको हम मिला देते हैं। तो पहले तो ये हमारा इसके साथ इस तरह से मिल जाएगा, उसके बाद में ये इस तरह से मिल जाएगा, फिर ये इस तरह से मिल जाएगा, उसके बाद जो है ये हमारा इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से इधर फिगर है इसी तरह से इधर बना लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा फिगर किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे देखो, इसको हम इस तरह से मिला देंगे, इसको हम इस तरह से मिला देंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे, उसके बाद इसको जो है वो हम इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये एक फिगर कंप्लीट फिगर हो गया। अब यहाँ पे इस डॉटेड लाइन और इस डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में ये हमारा सिमेट्रिक फिगर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन ईच फिगर अलोंग साइड अ लेटर ऑफ अल्फाबेट इज शोन अलोंग विद अ वर्टिकल लाइन। यहाँ पे ये नीचे हमारे फिगर दे रखे हैं, इसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ये एक अल्फाबेट दे रखा है, यहाँ पे एक अल्फाबेट दे रखा है, इसके जो है पड़ोस में ये हमारी एक लाइन दे रखी है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। तो यहाँ पे ये जो गिवन लाइन है इसको क्या करना है, मिरर लाइन कंसीडर करना है, यानी जो फिगर ये जो है मिरर में दिखेगा वही हमें इधर बनाना है। जिस तरह से ये फिगर इधर दिखेगा तो ये मिरर में कैसा दिखेगा ये पूछ रहा है। उसके बाद में कहता है कि फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज विच लेटर लुक्स द सेम इन द इमेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा इमेज सेम दिखेगा, एंड विच डू नॉट, कैन यू गेस वाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है वो सेम नहीं दिखेगा और उसका रीजन भी देना है कि क्यों नहीं दिखेगा। एक चीज हम याद रखेंगे कि रिफ्लेक्शन और सिमेट्रिक में फर्क क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो फिगर एक दे रखा है, इस पूरे फिगर को अगर हम किसी मिरर में देख रहे हैं या फिर मिरर इमेज बना रहे हैं इधर, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो है वो इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है कि एक ऐसा फिगर हो जिसके अंदर हम एक लाइन बना लें, जिसको हम सिमेट्रिक लाइन बोलते हैं, कम से कम एक लाइन मिल जाए जिसके रिस्पेक्ट में फिगर सिमेट्रिक हो, तो वो हमारा होता है सिमेट्रिक। अब जैसे ये ए है, इसके पास ये एक सिमेट्रिक लाइन है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ से इस तरह से लाइन डालें तो इधर वाला पार्ट सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक फिगर है। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ से अगर हम लाइन डालें तो ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है ये मिरर में कैसा दिखेगा, ये मिरर में बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा, यानी कि इधर देखो ये वाला इसके साथ, तो ये हमारा किस तरह का बन जाएगा, इस तरह से। तो ये मिरर में भी इसी तरह का दिखेगा, तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा सेम है। और अगर हम बी वाले को देखें तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस तरह से, पहले हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, फिर ये इस तरह से, उसके बाद में इस तरह से, इस तरह से। तो ये मिरर में जो है वो उल्टा हो जाएगा। आगे कहता है कि कैन यू गेस वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक चीज हम याद रखेंगे कि मिरर इमेज सेम तब होगी जो अगर फिगर के पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है। जैसे यहाँ पे ये ए था ना, इसके पास ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन थी, इसलिए इसकी इमेज जो है वो सेम थी, यानी रिफ्लेक्शन जो था वो सेम था। इसके पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, इसका मतलब इसके ये जो है ना इसका रिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा। आगे कहता है कि ट्राई फॉर OEMNPHLTSVX, इनके लिए भी हमें ट्राई करना है। पहले तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ए हैज वर्टिकल
लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहां पे ये सेम क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम इन सबको देख लेते हैं। अब यहां पे अगर हम ओ की बात करें तो ओ जो है इसके पास वर्टिकल लाइन होती है। देखो ये जो है ना, ये हमारा क्या है? वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका मिरर में ये सेम होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, ई वाले की बात करें तो यहाँ पे इसके पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो ये मिरर में कैसा दिखेगा? ये उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरह का दिखेगा। इसलिए ये भी जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन इसका नहीं होगा, यानी कि ये हमारी इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम नहीं रहेगी। यहाँ पे एम की अगर देखें तो इसके पास ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, तो इसका मतलब इसकी इमेज भी जो है रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। एन इसके पास वर्टिकल लाइन नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। पी इसके पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो इसका भी रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। ये एच यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, क्योंकि इधर वाला पार्ट सेम होगा, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक होगा। एल के पास वर्टिकल लाइन नहीं है, वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं होगा। टी के पास यहाँ पे देखो ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन सेम होगा। एस के पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, यहाँ तक कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिक ही नहीं है, ये एस जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि कम से कम एक सिमेट्रिक लाइन मिल जाए, तो ये हमारा सिमेट्रिक ही नहीं होगा। वी की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, इसका मतलब ये हमारा इसका रिफ्लेक्शन सेम होगा। एक्स की बात करें तो यहाँ पे ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, तो इसका मतलब इसका भी रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो ये हमारा टिक कर देंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।